हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टूटे साइंस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, मध्य प्रदेश की पर्वतमालाओं का ये पार्ट 2 है। यानी हमने विंध्याचल पर्वतमाला को इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में। तो देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला एक ब्लॉक पर्वतमाला है और इसी की भ्रंश घाटी में नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। और सतपुड़ा पर्वतमाला को कहीं ना कहीं एक दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तर भारत के बाद दक्कन के लिए मार्ग प्रदान करती है सतपुड़ा पर्वतमाला। और इसी सतपुड़ा पर्वतमाला में एक दर्रा है जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा, और इसी बुरहानपुर दर्रे को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वतमाला खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्वतमाला है और अनेक नदियां यहाँ से प्रभावित होती हैं। और कहीं ना कहीं कालिदास की कथाओं में सतपुड़ा पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है और पौराणिक कथाओं से कहीं ना कहीं ये पर्वतमाला जुड़ी हुई है। और बहुत सारे हिंदी साहित्य के साहित्यकारों ने सतपुड़ा के घने जंगलों के बारे में कहा है। सतपुड़ा के घने जंगल अनमुने से अन बने से, यानी एक प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की पर्वतमाला है सतपुड़ा पर्वतमाला। आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की यदि बात की जाए तो ये पर्वतमाला जिसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और कुछ इस प्रकार से ये सतपुड़ा पर्वतमाला कुछ इस प्रकार से ये अब यदि ये सतपुड़ा पर्वतमाला इसमें डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूं। देखिए, ये सतपुड़ा पर्वतमाला यदि देखी जाए तो यहां पर एक राज्य है, इसका नाम है छत्तीसगढ़। ये वाला जो राज्य है इसका नाम है महाराष्ट्र। और यहां पर जो राज्य है इसका नाम है गुजरात। तो यदि यहां पर मैप बनाया जाए इसी का ही, तो कुछ इस प्रकार से ये मैप बनेगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से मैप बनेगा। मैप बनाया जाए का प्रयास किया जाए, यहाँ पर इस प्रकार से मैप बनेगा। कुछ इस प्रकार से यानी ये मध्य प्रदेश का मैप है। और इस मैप में ये गुजरात है, यहाँ पर ये राजस्थान है, यहाँ ये यूपी है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है और ये जो है ये महाराष्ट्र है। तो ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये यूपी है और ये जो है छत्तीसगढ़ है। तो जो सतपुड़ा पर्वतमाला है वो कुछ इस प्रकार से फैली हुई है। यदि सतपुड़ा पर्वतमाला को देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला है। और इसी सतपुड़ा पर्वतमाला को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैं बनाने जा रहा हूँ। ये सतपुड़ा पर्वतमाला है जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक पाया जाता है। अब ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है इसको सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। यानी सतपुड़ा पर्वतमाला का ये वाला जो भाग है इसे राजपीपला कहा जाता है। बीच वाला जो भाग है इसे महादेव की पहाड़ी कहा जाता है। ये वाला जो भाग है इसे मैकाल पर्वतमाला कहा जाता है। तो सुविधा के दृष्टिकोण से सतपुड़ा पर्वतमाला को इस प्रकार से ये 3 भागों में बांट दिया गया है। यानी ये वाला जो भाग है सतपुड़ा पर्वतमाला का जो सबसे पश्चिमी भाग है, इस वाले भाग को
ये वाली जो पहाड़ी है इसे कहा राजपीपला की पहाड़ी, इसे कहा राजपीपला की पहाड़ी। और ये वाली जो पार्ट है इसको कहा महादेव की पहाड़ी, इसे कहा महादेव की पहाड़ी। और ये वाला जो पार्ट है जो अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है, ये जो पार्ट है, ये जो अर्धचंद्राकार है इसे कहते हैं मैकाल पर्वतमाला, इसे मैकाल पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये सतपुड़ा पर्वतमाला को सुविधा के दृष्टिकोण से ये 3 भागों में बांट देते हैं, यानी इसे राजपीपला पहाड़ी के नाम से जानते हैं और ये महादेव की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब सतपुड़ा पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है वो महादेव की पहाड़ी पर है, उसका नाम है धूपगढ़, इसका नाम है धूपगढ़। और ये जो धूपगढ़ है इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 जो है वो फीट जो है इसकी, मीटर जो है इसकी ऊंचाई है धूपगढ़ की। धूपगढ़ जिस यहाँ पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम धूपगढ़ है और धूपगढ़ जिस यानी धूपगढ़ जिस तहसील में स्थित है, धूपगढ़ जिस तहसील में स्थित है उसका नाम है पचमढ़ी। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का जो नाम है यहाँ पर लिख देता हूं, उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये पचमढ़ी तहसील में स्थित है, पंचमढ़ी भी बोलते हैं। और जो जिला है वो होशंगाबाद है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। सबसे ज्यादा जो बारिश है वो मध्य प्रदेश में यहीं पर होती है, 199 सेंटीमीटर, 199 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं पर होती है। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी सतपुड़ा पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है उसका नाम है मैकाल पर्वतमाला में अमरकंटक, उसका नाम है अमरकंटक। तो यहाँ पर मैकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम जो है वो अमरकंटक है। अमरकंटक 1095 मीटर इसकी ऊंचाई है और इस अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। यहाँ पर एक नदी जो है वो बिहार की ओर आगे बढ़ती है, यहाँ पर जो एक नदी है वो बिहार की ओर आगे बढ़ती है, इसका नाम है सोन नदी। ये जो सोन नदी है इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। और दूसरी यहाँ से जो नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी, तो दूसरी नदी जो यहाँ से बहती है इसका नाम है नर्मदा नदी। तो यहाँ से बहने वाली ये जो दूसरी नदी है, यहाँ से बहने वाली जो दूसरी नदी है इसका नाम है नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी है, ये यहाँ से ये नदी जो बह रही है ये नर्मदा नदी है। और यही नर्मदा नदी यहाँ पर, यही नर्मदा नदी जो है वो यहाँ पर, यानी ये नर्मदा नदी यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यही नर्मदा नदी यदि देखा जाए तो यही नर्मदा नदी जो है, यही नर्मदा नदी यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है अमरकंटक से और यहाँ से जो नदी ऊपर जा रही है ये सोन नदी है। ये सोन नदी आगे जाकर मिल जाएगी गंगा नदी में। तो ये नदी सोन नदी आगे जाकर मिल जाएगी, मैं यहाँ जी बना देता हूँ, जी फॉर गंगा में। और तीसरी एक नदी है इसका नाम है जोहिला नदी। तो जोहिला नदी जो है वो भी यहीं से निकलती है और ये नदी भी इस सोन की सहायक नदी है। तो यहाँ पर जे फॉर जोहिला बना देता हूँ, एस फॉर ये सोन बना देता हूँ, ये सोन नदी है और ये एन फॉर नर्मदा नदी है। अब इसको यहाँ पर नोट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ये नदी का नाम है नर्मदा नदी, इस नदी का नाम है, ये नदी का नाम है जोहिला नदी और ये जो नदी है इसका नाम है सोन नदी। तो ये सोन नदी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये ब्लॉक पर्वतमाला है, तो ब्लॉक पर्वतमाला का मतलब ये होता है, कभी ये पर्वतमाला, ब्लॉक पर्वतमाला का मतलब ये है कि कभी ये पर्वतमाला
ऐसी पर्वतमाला हुआ करती थी। लेकिन इसका एक हिस्सा जो है ये टूट के, कोई भ्रंश, कोई दरार, कोई फॉल्ट के कारण ये एक हिस्सा जो है इसका टूट गया। तो यहां पर जो भ्रंश घाटी निर्मित हुई उसे ही कहा नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी, यानी ये मध्य भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। ठीक इसी प्रकार यहां पर एक फॉल्ट हुआ और यहां का एक हिस्सा नीचे चला गया, ये वाला। तो ये जो है ये ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी विकसित हुई। तो इसकी जो दूसरी भ्रंश घाटी है वो कुछ इस प्रकार से है। दूसरी जो भ्रंश घाटी है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि यहां से जो नदी निकलती है, बैतूल में एक तहसील का नाम है मुल्ताई, और यहां से जो नदी निकलती है इसका नाम है ताप्ती नदी। इसे ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम जो है बैतूल के मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ये ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई जिले से होता है, और फिर ये बुरहानपुर से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, और फिर महाराष्ट्र से होते हुए ये गुजरात में प्रवेश करती है। तो गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है, और नर्मदा में गुजरात नदी के किनारे जो है वो भरूच शहर स्थित है, और काकरापार ये भी शहर स्थित है। इसके अलावा यदि मैं कहूं तो नेपा नगर ये भी जो है बुरहानपुर के पास ताप्ती नदी के समीप स्थित है। यानी यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है नेपा नगर। ये बुरहानपुर ये बुरहानपुर जो है जिले में स्थित है। तो ताप्ती नदी नेपा नगर के बाद बैतूल, मुल्ताई, नेपा नगर से होते हुए ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र में यही जिला है नंदुरबार। तो नंदुरबार के समीप से होते हुए ये गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक, यहाँ पर जो उद्गम स्थान है यहाँ पर पंचकुइया है। वैसे तो यहाँ 5 नदियों का उद्गम है, लेकिन 2 नदियां विलुप्त हो चुकी हैं। अब ये 3 नदियों का उद्गम माना जाता है। ये जो अमरकंटक है, और ये जो अमरकंटक है ये एक बहुत ही, अमरकंटक जो है ये एक पौराणिक, इसे ऋत पर्वत के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक इसे ऋत पर्वत के नाम से जाना जाता है, और पुराणों में यह अमरकंटक सर्वाधिक फेमस है क्योंकि इसे तपस्या साधना स्थली मानी जाती है। कहा जाता है कि बड़े बड़े मुनियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने यहाँ अमरकंटक में तपस्या की और अपने जीवन को खपा दिया। अमरकंटक तपोभूमि मानी जाती है ऋषियों की। अमरकंटक को ऋत पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो रामायण और जितने भी बहुत सारे जो पुराण है वो कहीं ना कहीं इस अमरकंटक की तपोभूमि से जुड़ी हुई। भगवान राम, माता सीता का जो कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं कि जो वनवास का समय था उसमें भी अमरकंटक का क्षेत्र में, यहाँ से आगे महाकौशल यानी जबलपुर का क्षेत्र आता है, और फिर ये जो छत्तीसगढ़ के जो दंडकारण्य के जो जंगल है, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी रामायण से जुड़ी हुई कथाएं जुड़ी हुई है। अब यदि इनके दर्रों की बात की जाए, यानी ये मैकाल है, ये महादेव है और ये राजपीपला है, तो यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, बुरहानपुर दर्रा। ये बुरहानपुर जो दर्रा है इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहाँ पर राजपीपला दर्रा है, इसी के पास नर्मदा नदी और यहाँ पर स्थित है मोकनाता गाज। ये नर्मदा नदी ने ये जो पहाड़ी को काटा है, भी आकार की घाटी, तो इसे मुकुंदरा गाज के नाम से जाना जाता है। तो इसे मुकुंदरा गाज के नाम से, यहाँ पर राजपीपला, बुरहानपुर दर्रा, राजपीपला दर्रा। इसी प्रकार यहाँ पर असीरगढ़ की पहाड़ियां, इसी प्रकार यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उन्हें असीरगढ़, यहाँ पर लिख देता हूं मैं असीरगढ़ की पहाड़ियां। और इसी प्रकार इस राजपीपला में यहाँ पर जो पहाड़ी पाई जाती है राजपीपला दर्रे के पास, उसे ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां भी कहते हैं। ग्वालीगढ़ महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये असीरगढ़ की पहाड़ियां हैं, ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिए असीरगढ़ की पहाड़ियां, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, राजपीपला दर्रा, बुरहानपुर दर्रा, मोकराता गाज, भड़ौच, ये पूरा जो है कहीं ना कहीं सतपुड़ा पर्वतमाला। अब यदि इसकी खनिजों की बात की जाए सतपुड़ा पर्वतमाला में, तो बड़े जो है विशाल खनिज पाए जाते हैं।
यहाँ पर तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यदि मैं बालाघाट की बात करूं तो यहाँ मैग्नीज और मलाजखंड एक खदान का नाम है और भारवेली एक खदान का नाम है। तो मलाजखंड और भारवेली बड़ी मात्रा में यहाँ मैग्नीज और तांबे के भंडार पाए जाते हैं। यानी ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला ये एक ब्लॉक पर्वतमाला तो है ही, लेकिन खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। और ये जो पर्वतमाला है दक्षिण के लिए यानी दक्कन के पठार के लिए, दक्षिण भारत के लिए कहीं ना कहीं ये जो बुरहानपुर दर्रा है यहाँ से ये प्रवेश जो है मार्ग प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो ये जो है कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। इस वाले पार्ट को जैसा मैंने कहा मैकाल पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। यहां से जो नदी निकल रही है ये सोन नदी, ये जो नदी है ये नर्मदा नदी, और ये जो नदी है ये ताप्ती नदी। फिर इसके बाद इसको 3 भागों में बांटा, राजपीपला महादेव और मैकाल पर्वतमाला। तो यह आज हमने पूरा जो है सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया। तो मध्य प्रदेश में यही 2 प्रमुख पर्वतमाला है। यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वतमाला है और ये सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ छोटी मोटी पर्वतमालाएं हैं, लेकिन मूल रूप से इन्हीं 2 पर्वतमालाओं का ही जो है वो जिक्र किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ढेर सारी बातें हमने इसमें चर्चा की हैं और मिलते हैं एक बार फिर हम नई क्लास में। अब हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास या मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।